नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिंका फ्लावर की केयर हमें इन भरपूर गर्मियों में कैसे करनी है और इनसे हम बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हर सीज़न में कैसे ले सकते हैं। तो ये 12 महीने खिलने वाला फूल है, कई नामों से ये जाना जाता है। मैंने वीडियो नंबर 83 हाउ टू ग्रो पेरीविंकल बिंका ये मैंने 11 जुलाई को डाला था। तो उस पर मैंने खूब सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस वीडियो में। तो आज मैं बस कुछ एक बातें इसके बारे में बताऊंगी। तो ये जो प्लांट है ये मेडिसिनल वैल्यू जो है इसकी बहुत सारी ढेर सारी हैं और मेडिसिन के तौर पे तो हम इसे लगाते ही हैं अपने घर में, बट ये ऑर्नामेंटल के तौर पे भी लोग इसे लगाना पसंद करते हैं क्योंकि इस पे 12 महीने फ्लावर्स आते रहते हैं और देखने में जो इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। अगर हम थोड़ी सी केयर करें तो खूब सारे फूल आ सकते हैं। तो वैसे ये प्लांट जो है वो सेमी शेड में भी चल पड़ता है और अगर कुछ एक घंटों की धूप मिल जाए, जैसे लाइट में आप इसे रख सकते हैं, तो वहाँ ये है फ्लावर जो हैं इस पर ज़्यादा नहीं आते हैं। पत्तियों का रंग तो अच्छा आता है, जैसे मेरे यहाँ भी अभी सुबह का टाइम धूप आती है। तो ये मैंने पोट में लगा रखा हुआ है, प्लास्टिक के पोट में, आपने कई बार ये देखा हुआ। तो मेरे पास ये 2 कलर के हैं, वाइट कलर का और पर्पल कलर का। तो आजकल हाइब्रिड में भी खूब सारे कलर आते हैं। तो मेरे पास कुछ सालों पहले पर्पल और मजेंटा कलर और रेड कलर भी थे, तो जो मैंने की कटिंग से खुद तैयार किए हुए थे। तो इस टाइम वो मेरे पास नहीं है। तो आप ये देख रहे होंगे इस पे फूल तो आए नहीं हैं। एक्चुअली मैंने इस प्लांट की जो है कटिंग कर दी थी, तो ये कटिंग के बाद ये न्यू ग्रोथ हुई है। तो इस प्लांट को जो है जड़ तो ये हर उसमें पड़ता है, छाया में भी ये चल पड़ेगा, पर इसकी पत्तियों का रंग जो है पीला, थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होता है और ग्रोथ इसकी अच्छी नहीं होती है ज़्यादा, मतलब जैसे हेल्दी प्लांट आप कहें वो नहीं होता है, थोड़ा लैगी टाइप हो जाता है। तो अगर इसको हम फुल सनलाइट में रखते हैं तो इसकी ग्रोथ कमाल की होती है और फूल भी कमाल के होते हैं। तो मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ, ये जो मैंने अपने इधर गार्डन में अंदर लगा रखा हुआ है, इसका फ़र्क दिखाती हूँ। इसमें थोड़ी देर धूप आती है और जो मैंने घर के बाहर ग्रो कर रखा हुआ है। तो ये एक ऐसा प्लांट है, ये अपनी जो जर्मिनेशन खुद ही स्टार्ट कर लेता है। इसके जब सीड तैयार होते हैं, सीड पोट, वो भी मैंने सीड कलेक्ट करने वाला एक कैसे कलेक्ट करना है इसका सीड, वो वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसके सीड जहाँ जहाँ अपने आप गिरते हैं तो ये वहाँ अपने आप ही इसकी जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और फ्लावर्स भी खूब अच्छे से देने लगते हैं। और इसको ये जो जहाँ जहाँ ज़मीन में लगा होता है तो कोई पानी भी नहीं देता है, तो फूल भी खूब सारे आते हैं और सालों साल इसके जो प्लांट्स हैं वो चलते रहते हैं। पानी बस वो जो है मॉइस्चर ज़मीन में से लेते रहते हैं और बारिश के पानी पे ये डिपेंड रहते हैं। जब बारिश का पानी मिलता है तो उसी में ये फिर खुश रहते हैं। पर जब हम इनको पोट में लगाते हैं तो फिर थोड़ी बहुत केयर करनी ही पड़ती है इनको। फिर अगर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो थोड़ी फिर इन्हें धूप में रखना पड़ेगा हमें, कम जहाँ पे छाया रहती है, कम धूप आती है, फिर उस जगह में इसको ना रखें। तो मिट्टी की बात करूँ, मिट्टी इसको रेतली मिट्टी पसंद है और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। तो आप इसमें जो खाद के रूप में है, गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हो, कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। बस एक बारी मिट्टी में बना दो तो आराम से चलेगा। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं भी देते हो इनको, तो किसी भी तरह की मिट्टी में ये ग्रो कर जाते हैं और हर जगह में आपको देखने में मिल जाएंगे, कैसा भी क्लाइमेट क्यों ना हो। तो मैं अभी आपको ये अपने घर के बाहर दिखाती हूँ फ़र्क। ये मैंने अपने घर के बाहर जो ग्रो कर रखे हुए हैं, इनमें फ्लावर्स देखिए। तो ये मेरे लास्ट ईयर के हैं, बट फिर मैंने इनको गर्मियाँ आने से पहले जो है इनकी प्रूनिंग कर दी थी। ये मेरे सारे पुराने प्लांट हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सब ये पुराने, ये देखिए काटे हुए हैं मैंने, ये सब पुराने प्लांट हैं। ये मैंने आपको दिखाए भी थे वीडियो में। तो
जब आप इसकी प्रूनिंग करते हैं तो आप इतना टाइम रख लें कि प्रूनिंग के बाद आपके जो पत्तियाँ भी निकलेंगी, न्यू न्यू स्टेम्स आएंगी। तो उसके बाद जब ये न्यू न्यू ग्रोथ होती है, जब इतनी ज़्यादा अब गर्मी पड़ रही है, तो फिर ये गर्मी से ये पत्तियाँ जो हैं जलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो इतना टाइम लेके चलिए कि प्रूनिंग के बाद इसमें न्यू ग्रोथ आ भी जाए और गर्मियाँ थोड़े बाद में आएँ। तो मैंने इस टाइम इसकी प्रूनिंग की थी जब गर्मियाँ आने ही वाली थी, तो ये न्यू न्यू ग्रोथ हुई, तो इस पर थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ जलना स्टार्ट हो गई। तो ये आप देख रहे हैं ये कितने अच्छे फ्लावर्स आए हैं और ये फुल सनलाइट में हैं, फुल सनलाइट इनको मिल रही है। और ये मैंने एक हेज प्लांट लगा रखा हुआ है और ये 4 o'clock इसकी भी मैंने ये कटिंग कर दी थी। तो ये देखिए कितनी मोटी स्टेम आई है इसकी, ये देखा कटिंग के बाद, प्रूनिंग के बाद। और ये इस तरह से हेल्दी प्लांट है ये। तो बस इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब मैंने फ़र्क दिखाया कि जो मैंने अंदर सेमी शेड में लगाया हुआ है उसमें भी प्रूनिंग इकट्ठी एक ही टाइम में की थी मैंने, और उसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, बट इसको धूप मिल रही है। तो इसमें थोड़े दिनों के बाद ही, प्रूनिंग के बाद जब इसमें न्यू न्यू स्टेम्स बनना शुरू हुई थी तो आ गई थी। तो जब भी इसके वो सीड पोट बनते हैं, तैयार होते हैं, तो आप जो उनके नए नए प्लांट्स रख सकते हो। जो पुराने प्लांट हों या तो आप उनकी प्रूनिंग कर दें। अगर आपके पास पुराना ही प्लांट लगा हुआ है तो वो फिर बहुत लंबे जैसी उसकी जो ब्रांचेस हो जाती हैं और उनमें फ्लावर्स भी कम आते हैं। तो ज़्यादा अगर आपको फ्लावर्स चाहिए तो आप इसको फुल सनलाइट में रखें और इसको जब मर्जी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। बस गर्मियों से पहले का ध्यान रखना है कि कैसे, जैसे मैंने आपको बताया अभी उस तरह से। तो ये देखिए ये मेरा हेज प्लांट भी, ये मैं सिर्फ सुबह एक टाइम ही पानी देती हूँ खूब सारा, ताकि नीचे से बह जाए। और ये देखिए कितने अच्छे से फूल, ये इतनी भरपूर गर्मी में भी ये फूल खिल रहे हैं। पर ये क्योंकि ये मैंने सारी प्रूनिंग की हुई है, नए नए आए हैं, तो इसलिए ये जो पत्तियाँ हैं थोड़ी थोड़ी इनकी ये बर्न भी हो रही थी ऐसे इस तरह से। बस दूसरी तरफ भी दिखाती हूँ। ये मैंने दूसरी तरफ जो बाहर सीमेंट का पोट बनवा रखा हुआ है, तो इसमें भी ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। और इसमें भी ये ऐसे ये पुराने प्लांट के ये मैंने प्रूनिंग कर दी थी, ये तोड़ दिया था। और बाकी जो है मैंने ये नए वाले जो अपने आप ये उगे थे वो रहने दिए हैं, वो हैं ये। तो पुराने वाला एक इधर था, वो निकाल दिया। तो प्रूनिंग के बाद ये जो न्यू न्यू ऐसे ये ग्रोथ होती है तो ये लीव्स जो हैं ये जलना स्टार्ट हो जाती हैं। पर जब मौसम ठीक होता है, ये देखा फिर ये कलर अब ग्रीन होने लगा इसका, तो फिर ठीक हो जाएगा ये बाद में। पर ये है कि जितनी अगर इनको सनलाइट मिलती है ये फूल उतने ही अच्छे से खिलते हैं। और अब ये देखो ये जो अपने आप ही ये उगे हुए हैं, इनको कोई पानी भी नहीं दे रहा है, तो ये ऐसे ही हरे भरे रहते हैं। तो दिन में ये क्या है कि दिन में जब इनको बहुत ज़्यादा जब लू चलती है, चाहे सुबह आपने अच्छे से पानी दिया हो, तो इनकी पत्तियाँ जो हैं वो गर्मी से कर्ल हो जाती हैं। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। जब शाम के टाइम फिर इन्हें थोड़ा ठंडक महसूस होती है तो पत्तियाँ वो अच्छी हो जाती हैं। अगर आप इसे कटिंग से लगाना चाहते हैं तो कटिंग जो लगाना वो आप बरसात में लगाएं। तो इस तरह से लगाएं आप, ये इतनी सी काट लें, यहाँ से ऐसे, यहाँ से इतनी सी काट लें। जितनी छोटी कटिंग होगी उतनी रूट्स बनने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो बरसात में ये बहुत ही ईज़िली तरीके से, आसानी से चल पड़ता है और फिर रूट्स बनने के साथ साथ जो है इसकी ग्रोथ भी जो है बहुत अच्छे से होती रहती है। तो ये फ़र्क होता है। और बरसातें भी आने वाली हैं, अगर जुलाई एंड में स्टार्ट हो जाती हैं, जून एंड में स्टार्ट हो जाती हैं, तो तब आप कर सकते हैं। बस इतनी सी कटिंग लेके कर लें आप, और जहाँ फिर सीड से लगा लें तो इसके प्लांट्स तो खूब सारे निकलते रहते हैं। और यहाँ जहाँ भी जैसे पीपल के पेड़ निकल आते हैं ना, दरारें कहीं सीमेंट में पड़ी हो और डस्ट वगैरह भर जाती है, तो अपने आप ही वो प्लांट्स निकल आते हैं। तो इसके प्लांट्स भी जहाँ जहाँ उड़ के बीज जाता है तो अपने आप ही निकल आते हैं। तो मैं आपको 1-2 जगह में दिखाती हूँ, वहाँ कहीं पानी भी नहीं मिल रहा और कैसे वो बने हुए हैं।
तो ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा प्लांट, ये रोड पे ये अपेक्स बिछे हुए हैं और यहाँ ना इसको कोई पानी मिलता है, तो अपने आप ही सीड गिरा होगा तो अपने आप ही लग गया। ये देखो, ये ऐसे डस्ट जहाँ जमा होती है और वहीं पे ये अपने आप ही लग जाता है और ऐसे तैयार हो जाता है। ये देखिए, तो ये इनके बीच में ही, तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं, अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। और अगर आप ऐसे लगाना चाहते हैं तो इस तरह से उखाड़ के जड़ के साथ लगा सकते हैं, और अगर आप सीड से लगाना है सीड से लगा सकते हैं। आप चाहें तो पानी इनको 2 टाइम दे सकते हैं, क्योंकि अंदर वाले प्लांट्स को तो मैं 2 टाइम देती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ कि अब शाम के टाइम गेट कौन खोले स्पेशली दे, तो इसलिए मैं 1 टाइम ही सुबह के टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग खूब सारा ढेर सारा पानी दे देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है, ये प्रूनिंग के बाद और खूब सारे इस पर फ्लावर्स आ रहे हैं इस तरह से। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और लोग जो इसे हैं इस प्लांट को हेज के रूप में भी लगाते हैं, क्योंकि इससे जानवर भी नहीं खाते हैं, रंग बिरंगी हेज बनाते हैं इससे। और जो फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो ये मैंने बिल्कुल बेकार मिट्टी डाली हुई है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला हुआ, बस मैं इसमें जो है मल्चिंग कर देती हूँ। जितनी भी इसको काटने के बाद पत्तियाँ निकलती हैं वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ, और उससे ये इनको ये है खाद भी मिल जाता है और इनकी मिट्टी मॉइस्ट रहती है। तो मिट्टी मॉइस्ट रहने से इसमें जो है मॉइस्चर फिर इसको मिलता रहता है और फ्लावर्स ज़्यादा अच्छे से आते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आप ये पीली पत्तियाँ देख रहे होंगे, ये किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं है, ये न्यू ग्रोथ है, और ये हल्के हल्के ग्रीन होने लगी। ये पहले सारी इसी तरह से पीली थी क्योंकि मैंने कटिंग प्रूनिंग की हुई थी, और बाद में ये ग्रीन होना स्टार्ट हो गई हैं, और ये इस तरह से इसके ये फूल आ रहे हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।